बाबा हरसुखपुरी नशा मुक्ति समिति जिंदाबाद। नशा हटाओ देश बचाओ, नशा हटाओ देश बचाओ, नशा हटाओ देश बचाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PFM4 न्यूज़। इस समय जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं आपको, नशा भगाओ देश बचाओ, नशा हटेगा तो ही युवा बचेगा। बाबा हरसुखपुरी जी नशा मुक्ति और समाज सुधार समिति ने एक बीड़ा उठाया। नशे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है कई दिन से। इन युवाओं ने काफ़ी बार प्रयास किए हैं नशे को लेकर के, और उसी के तहत एक मुहिम यहाँ पे छेड़ी गई है, धरना लगाया गया है ताकि नशे से युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। तो दोस्तों, इस समय बैठे हैं मैयर टोल पे, जहाँ पे एक धरना लगाया गया है बाबा हरसुखपुरी नशा एवं समाज सेवी संस्था द्वारा, और हमारे साथ में मनोज जाखड़ जी बैठे हुए हैं जो प्रयास कर रहे हैं इस मुहिम में। नमस्कार जी, मैं बाबा हरसुखपुरी जी नशा मुक्ति समिति से प्रधान मनोज जाखड़। हम ये मुहिम पिछले 4 महीने से लगातार से चला रहे हैं सर। 4 महीने में हमने बहुत सारे तस्करों को पकड़वाया है, छापे भी मरवाए हैं, पुलिस प्रशासन को दिए हैं। उनमें से कुछ लोगों ने तो आके दोबारा इस नशे की तस्करी नहीं की है। हमने जी एक ही जगह से, जो हमारे गांव के पास में है जिंदल पुल, उसके नीचे से एक ही जगह से 2 से 3 बार हमने उन तस्करों को पकड़वा लिया है। दोबारा फिर आके समाज में वही जहरीले पदार्थों का तस्करी कर रहे हैं, जैसे चिट्टा स्मैक। तो हम इससे क्या मानेंगे? अगर हमने किसी बंदे को थाने में दिया है, किसी भी तस्कर को, तो अगर दोबारा आके फिर वो समाज में बेच रहा है तो हम उसमें किसकी मिलीभगत मानेंगे? आप बताइए। नहीं, प्रयास किए जाते रहे हैं बार बार नशे के तस्करों को पकड़ाने के भी, और जो बाद में क्या होता है, पुलिस पकड़ लेती है और बाद में छोड़ देती है। जो शुरुआत है आपकी कहाँ से हुई? शुरुआत जी हमारी पहले हमने हमारे गांव से की है, छोटी सात रोड से। हमने पिछले 4 महीने पहले एक टीम का गठन किया, सरकार द्वारा इसको रजिस्ट्रेशन करवाया। पहले हमने ये मुहिम गांव से चलाई है। आज हमारे गांव में 50% से ज़्यादा लोगों ने यह नशा छोड़ दिया है, चिट्टा और स्मैक, और जो तस्करी है वो 100% ख़त्म हो गई है। अब हमारे गांव के जो पास में है 2, 4, 5 किलोमीटर के एरिए, हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पे हमने जहाँ तक भी देखा, प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिला, और जैसे भी है हम यही कोशिश करते हैं कि इस जहरीले पदार्थों को कैसे न कैसे ख़त्म किया जाए। जहाँ भी हमने तस्करों को पकड़वाया, जैसे बता दें कि 9/11 के अंडर में आती है, जो जिंदलपुर 9/11 सेक्टर की चौकी के अंडर में आता है, हमने तस्करों को पकड़वा दिया। उनके पास से मिला 1 या 2 ग्राम जो ये चिट्टा और स्मैक। तो उनका जवाब ये रहा है कि हम इसके ऊपर मुकदमा कैसे लगाएं। 5 ग्राम 6 ग्राम से कम ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कोई ऐसा कानून लाया जाए। जहर तो जहर है, चाहे किसी पे 1 ग्राम पकड़ा जाए या 100 ग्राम पकड़ा जाए। कोई ऐसा प्रावधान लाया जाए कि हर एक इंसान के ऊपर मुकदमा लगाया जाए जो इन चीज़ों की तस्करी करता है, या पीते हुए पकड़ा जाए, या पीते हुए पकड़ा जाए। हर एक इंसान पे मुकदमा लगाया जाए। खामी ये है कि कुछ 1 ग्राम पकड़े जाने के बाद में जो स्मैकिए हैं, चिट्टा बेचने वाले लोग हैं, उन पे किसी तरह से धाराएं नहीं लगाई जाती। कारण क्या होता है कि जो दिया जाता है कि भाई ये पी रहे थे, बेच नहीं रहे थे। और मनोज जाखड़ जैसे युवा काफ़ी, अगर ये जो चिट्टा नशा, जिस तरह का भी नशा बेचने के लिए लोग बाग आगे आ रहे हैं, उनको पकड़ाने का भी काम कर रहे हैं। जो लोग पीते हैं उनको जागरूक करके नशा छुड़ाने का भी काम करते हैं। इनकी मुहिम का एक असर ये हुआ, छोटी सात रोड गांव के अंदर बहुत सारे लोग नशा पीते थे, बेचते थे। इस मुहिम से लोगों को जोड़ने के कारण वो लोग कम हो चुके हैं। चोरी छुपे फिर भी जो है, अभी तक पूर्णतः तो नहीं कह सकते कि इस मुहिम से नशा बेचना और पीना बंद हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ हद तक लगाम लग चुकी है। सरकार ऐसे भी बोल रही है कि चिट्टा मत पियो, मत बेचो, और उनको बार बार छोड़ भी देती है सरकार। कहीं कानूनी खामी के कारण छोड़ देती है। हाँ जी, बिल्कुल कानून की बिल्कुल ही कमी है। या तो फिर कोई ऐसा कानून बनाओ मत, चिट्टा वाले को पकड़ते हैं, फिर उनको बार बार छोड़ दिया जाता है। या सरकार ऐसे बोल दे कि दारू के ठेके हैं, उसी तरह से चिट्टा भी बेच सके सरेआम। तो हमारे साथ बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर?
नशा पंचायत भी सहायता देवे, गांव के बुजुर्ग आदमी देवे, तो कुछ असर तो पड़ेगा बच्चे पे। अगर भाई आगे मतलब यानी नहीं पीवेंगे, बेरोक टोक ये नशा बिकता रहेगा, लोग पीते रहेंगे, तो इसी तरह से नशे की तरह गर्त में जो है युवा बढ़ता चलेगा। सबको ये बात है भाई साहब, जिस तरह ना ये नशा हमारे गांव में भी बहुत ज़्यादा बिकता था, उसमें 2-4 तो मर चुके हैं, और आने वाली पीढ़ी है जो अभी वह भी इसी तदार पर चल रही है, ना तो उनका कोई उद्धार हो सकता ना कुछ और सबसे ज़्यादा चोरी जारी सबसे ज़्यादा यही नशे वाले करते हैं, ना इनका कोई असर पड़ता। इनना पीट भी लो छेत भी लो, इनका ना कोई असर पड़ता ना कुछ और। पुलिस प्रशासन पकड़ने के लिए आता है तो भी उनका यही जवाब होता है, बोला ये तुम्हारा क्या ले रहा है, ये तो आपके पैसे से खा रहा है, बोला आपके घर से थोड़ी उठा के लाया। जो चोरी करते हैं और करते हैं उसको वो आता 500 रुपये की चीज़ हो, उनने तो आपका नशा पूरा करने के लिए 100 रुपये में भी बेच के आपका नशा पूरा करते हो। समाज में ये बुरा हाल हो रहा है। शौक से शुरू किया गया नशा आखिर बड़े से बड़े क्राइम करने पे व्यक्ति को मजबूर कर देता है। ये बात अभी तक के जो तथ्य हैं उनमें देखने में आई है। नशा पहले अपने घर से पीना शुरू करता है, जब नशे की पूर्ति नहीं होती है तो क्राइम की ओर व्यक्ति बढ़ता चला जाता है। इसी कारण से जो है समाज के अंदर एक ऐसी तादाद लगातार पैदा होती जा रही है जो क्राइम की ओर अग्रसर होती जा रही है। के ऊपर लगाम लगाने के लिए मनोज जाखड़ और उनकी टीम लगातार इस नशे के खिलाफ जो है अभियान चला करके अपनी मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे थोड़ा बहुत भी नशा जिसके पास मिलता है उसके ऊपर सज़ा मिल सके, जिसके कारण इस पे लगाम लगे। जाखड़ जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने ये मुहिम उठाई है अपने आने वाले बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये नशा ऐसे ही फैलता रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। जो आज भी लोग 50-60 से ऊपर नहीं जी पा रहे हैं वो नशे का ही कारण है। और मैं तो ये भी कहूँगा 25 साल से कम उम्र के बच्चों को दारू देना भी बैन होना चाहिए, ठेकों पे लिखा होना चाहिए, सरकार हमारा साथ दे। यानी नशा तो नशा होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसको रोकने के लिए भी युवा जो है अपनी बात रख रहे हैं। मुझे यही कहना चाहता हूँ जिस प्रशासन और जो सरकार है वो हमारा समर्थन में साथ दे जी, और नशा ये बिल्कुल रोकथाम होना चाहिए जी। एक भगत सिंह जैसा था हिंदुस्तान में, भगत सिंह को कितने जब अंग्रेज़ों ने कहा नहीं तेरे को फांसी तोड़ोगे, तो एक भगत सिंह को फांसी तोड़ेगा, मैंने हज़ारों भगत सिंह तैयार कर दिए। एक भाई साहब ने बीड़ा उठाया है, हज़ारों तैयार करेगा जब जाके पार पड़ेगी। ये सरकार कैसा मामला उठा रही है, ये कोई बात हुई? इनके ऊपर तो इतना दबाव गिर रही है। अगर देखते जब रंगे हाथों पकड़ रहे हैं और फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब तो फिर ये देश बर्बाद करने का ऊपर तुली है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये ऊपर से आ रही है, गड़बड़ी नहीं हो प्रशासन की गड़बड़ी है, प्रशासन की गड़बड़ी है या के बात है ना। ये दादा नेता बैठा पोता बेचने लग रहा है, या कोई बात हुई के नहीं? आप अब ये नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, नशाखोरी नहीं चलेगी, नशाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे, कभी भी नहीं चलने देंगे, मर जाओगे मिट जाओगे, चलो नहीं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और मैं आज जो माइड में जो धरना चल रहा है उसके नशा चिट्टा के विरुद्ध जो नशा अभियान चला हुआ है, हम सभी स्टूडेंट मिलकर उसका समर्थन करते हैं और सोमवार को धरना स्थल पर जाकर भाई मनोज जाखड़ का हौसला बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह से समाज के अंदर जो नशाखोरी हो रही है, युवा पीढ़ी लगातार नशे की ओर बढ़ रही है, उसको बचाने के लिए अगर समाज के कुछ लोग आगे आ रहे हैं तो शासन प्रशासन का भी ये कर्तव्य बनता है कि इन लोगों की मदद में आगे आए। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM Info न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।